नमस्कार साथियों, आप सभी को। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं मीडिया में चारों तरफ से प्रसारित हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन के बाद अब एचपीवी वायरस का टीका लड़कियों को लगने वाला है। 9 साल से लगा करके 14 साल की लड़कियों को एचपीवी वायरस का टीका लगेगा, जो कि मुफ्त है, जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। क्या यह टीका सुरक्षित है या इससे कोई खतरा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एचपीवी, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पीपीलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के नीचे के भाग में कैंसर का खतरा रहता है, उससे बचाव का यह टीका सरकार के द्वारा मुफ्त में लगाया जा रहा है। वास्तव में मुफ्त में कोई चीज़ होती नहीं है साथियों, क्योंकि सरकार ने भी जिस कंपनी ने बनाया उसको पैसे दिए होंगे, और वो पैसे कहीं ना कहीं जनता के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से ही वसूले गए होंगे। हमने देखा है कि कोरोना के समय में भी सरकार ने सभी को कोरोना वैक्सीन लगाई कि इससे कोरोना से बचा जा सकता है, जान का खतरा नहीं रहेगा। और जब मामला कोर्ट में गया, न्यायालय में गया, तो केंद्र सरकार का कहना था कि यह जो कोरोना की वैक्सीन थी यह वॉलेंटरी थी, स्वैच्छिक थी, कंपलसरी नहीं थी। किंतु फिर भी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से सरकार ने ऐसा माहौल क्रिएट करा और ज़बरदस्ती वैक्सीन लोगों को लगवाई गई कि आपको स्कूल नहीं जाने देंगे, आपको प्लेन में नहीं बैठने देंगे, हवाई सफ़र आप नहीं कर सकते, आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, आपको अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा डर बता करके कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जब वह स्वैच्छिक थी तो इस प्रकार से दबाव बनाना बहुत ही गलत था। आज हम देखें अस्पतालों में बहुत अत्यधिक मात्रा में युवाओं में, बुजुर्गों में कैंसर और ब्लॉकेज की समस्या बढ़ रही है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए कहीं ना कहीं कि ये खतरा क्यों बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है। सुनने में आता है कि कोरोना वैक्सीन के भी बहुत साइड इफ़ेक्ट के कारण ये खतरा बढ़ा है, तो सरकार को इस पर जांच करना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। बात है सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस के टीके की, तो यह बहुत ही कम खतरा होता है और अगर इसका बचाव किया जाए तो इसकी सुरक्षा की जा सकती है। इसमें टीके में जो जोखिम होता है 70 से 90% तक का यह खतरा कम करने का दावा करते हैं कि इस वैक्सीन से इतना खतरा कम हो जाएगा। 100% श्योरिटी इसमें भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन के पीछे कहीं ना कहीं बिल गेट्स का और डीप पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण करने का जो एक षड्यंत्र भी जुड़ा हुआ सब जगह दिखाई देता है, कहीं ना कहीं जनता में और सब में एचपीवी वायरस को लेकर भी बहुत भय व्याप्त है। और वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो एचपीवी वायरस है उसका जो टीका आप लगाने जा रहे हैं वह स्वैच्छिक है या कंपलसरी है। क्योंकि कंपलसरी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी पर किसी और का नियंत्रण नहीं हो सकता है। अगर सरकार स्वैच्छिक रूप से अगर आप लगवाना चाहें, आपकी मर्जी से, स्वेच्छा से, आपके माता पिता अगर आपको बोल दें आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगवाएं तो ही अच्छा है। क्योंकि जिस प्रकार से खुलासे और षड्यंत्र हो रहे हैं कि बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल में आया और किस प्रकार से वो षड्यंत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीनों से उसका जुड़ाव रहा है शुरू से ही, तो कुछ भी हो सकता है। 2008 के समथिंग बिल गेट्स ने एचपीवी वायरस के टीके का परीक्षण किया था गुजरात के अंदर, जहाँ पे आदिवासी लड़कियों की डेथ हो गई थी। उनको गर्भाशय की ऐसी समस्या हो गई थी कि लड़कियां मां तक नहीं बन पाई। सरकार यह भी स्पष्ट करे कि क्या इससे अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसका इलाज मुफ्त में करेगी। इसके बाद आप बीमार होते हैं तो आपका इलाज मुफ्त में मिलेगा आपको? नहीं, क्योंकि आपको मुफ्त टीका लगाया जाएगा। लगाने के बाद अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आपको उसका इलाज मुफ्त में नहीं मिलेगा। आज हम देखते हैं हॉस्पिटलों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर से जुड़े मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन को भी माना जा सकता है। तो इस पर सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए और इसकी प्रमुखता से जांच करना चाहिए
क्या कोरोना वैक्सीन के कारण हो रहा है या कई कारण हैं, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर सरकार को वास्तव में चिंता है कि लड़कियां सुरक्षित रहे, सब चीज़ें, तो वह वैक्सीन का पूरा स्पष्टीकरण पहले पब्लिक करें, उसकी जांच करवाएं, किस कंपनी ने बनाई है, उसके सुरक्षा मानक ठीक प्रकार से है या नहीं है, और यदि कोई खतरा होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार ले, तभी आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं। कोई भी व्यक्ति आपको स्कूलों में, आंगनवाड़ी के माध्यम से या सरकारी अस्पतालों के माध्यम से अगर कोरोना वैक्सीन की तरह ही एचपीवी वायरस का टीका भी अगर ज़बरदस्ती लगाए, तो यह बहुत ही गलत है। आप इसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वैच्छिक है। आपकी सहमति हो तो ही लगवाए। कोई अगर आपके साथ में ज़बरदस्ती आपका टीकाकरण करता है, तो आप उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर करे सबसे पहले, एवं आगे भी इसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर आपका स्वयं का नियंत्रण है। अगर कोई गलत तरीके से ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से कोरोना काल में किया गया, तो यह बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन कंपल्सरी नहीं हो सकती, वॉलंटरी हो सकती है। और अगर कंपल्सरी है तो सरकार पहले इसका स्पष्टीकरण दे, क्योंकि ऊपर से आदेश मिले हैं, उसी तरह से सारी गवर्नमेंट, राज्य सरकार, कलेक्टर सब टीके लगाने में जुटे हुए हैं, किंतु जो जनता के विषय में भय है, जो बहुत प्रकार की न्यूज़ है, जानकारी है, समाचार है, इसको पहले स्पष्ट करने का प्रयास करें, और जितना हो सके आप स्वयं निर्णय लें, आपको वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है, क्योंकि कल से अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, इसकी ज़िम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।